लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास sin 3x। उसने हमसे ये डिमांड किया है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने डियर स्टूडेंट्स हर फंक्शंस का पीरियड बताना है, हमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशन, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, उसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है जी, साइन 3x। अब साइन है तो साइन का पीरियड मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि वो उसका पीरियड क्या होता है जी, 2 पाई। यहां पे आपने क्या कर दें जी, इसको 2 पाई को ऐड कर दें, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए जी, साइन 3x ही आना चाहिए। सो यहां से हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लूंगा जी, कॉमन ले लूंगा, साइन 3 कॉमन ले लें। सो यहां पे 3 कॉमन लिए इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा जी, x प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन 3x। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो होगा वो मेरे पास इसका फंक्शन पीरियड होगा। सो द पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाय 3। सो ये मेरे पास इसका पीरियड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है cos 2x। सो अगेन हम यूज करेंगे डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। सो cos 2x प्लस, अब cos का पीरियड क्या होता है जी हमारे पास, अगेन 2 पाई इज इक्वल टू cos 2x। ये आ गई। इसमें से डियर स्टूडेंट्स आप 2 को कॉमन ले लें, x को 1 बनाना, इसका कोफिशिएंट्स क्योंकि x का आपने हर दफ़ा 1 ही बनाना है। सो x प्लस पाई इज इक्वल टू cos ऑफ 2x। सो द पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। यहां पे जो होगा वो इसका पीरियड होगा। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसने जो फंक्शन हमें दिया है वो है जी tan 4x का। सो बाय डेफिनेशन सॉल्यूशन, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, उसके मुताबिक tan 4x प्लस tan का पीरियड क्या होता है जी हमारे पास, पाई इज इक्वल टू tan 4x आ जाएगा। सो यहां से 4 को कॉमन ले लें, सो x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan 4x आ जाएगा। सो यहां पे मेरे पास जिसका पीरियड है, द पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई बाय 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 है साइन x बाय 3। सॉल्यूशन, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, साइन x बाय 3 प्लस साइन का पीरियड 2 पाई, वो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू साइन x बाय 3। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे x का मैंने आपको बोला हुआ कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, जब इसको मैं कॉमन लूंगा तो दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। सो 1/3 इंटू
x plus 3 2s are 6. So 6 pi is equal to sine x by 3. So the period of sine x by 3 is 6 pi. ये मेरे पास इसका पीरियड होगा. नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है. कोसेकेंट x ओवर 4. यह जी हमारे पास x ओवर 4. सो बाय डेफिनेशन सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड. सो कोसेकेंट x ओवर 4 और कोसेकेंट का पीरियड हमारे पास क्या होता है जी 2 पाई. सो 2 पाई यहां पे मैंने ऐड कर दी इज इक्वल टू कोसेकेंट x ओवर 4. यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. सो यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है. जब इसको मैं कॉमन लूंगा तो इधर ये मेरे पास मल्टीप्लाइंग होगा. सो x 4 2s are 8. सो 8 पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट x ओवर 4. The period of cosecant x over 4 is 8 पाई. ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास साइन x ओवर 5. ठीक है जी x ओवर 5. सॉल्यूशन by definition of period. So sin x over 5 प्लस साइन का पीरियड 2 पाई वो ऐड कर दें इज इक्वल टू साइन x ओवर 5. इसमें से डियर स्टूडेंट्स आप कॉमन ले लें. यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है. सो 1 ओवर 5 कॉमन आ गया. इधर मल्टीप्लाइंग होगा. सो x प्लस 10 पाई इज इक्वल टू साइन x ओवर 5. सो ये मेरे पास इसका पीरियड आ गया जी. द पीरियड ऑफ साइन x ओवर 5 इज 10 पाई. सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी. नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें जो फंक्शन दिया गया वो है cos x बाय 6. ये है जी मेरे पास सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड. सो cos x ओवर 6 प्लस cos का पीरियड 2 पाई इज इक्वल टू cos x ओवर 6. सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 6 कॉमन ले लें क्योंकि हमने x का कोफिशिएंट्स 1 बनाना है. सो 1 ओवर 6 कॉमन आ गया. सो x यहाँ पे कॉमन जब लिया ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाइंग होगा. 2 6 are 12. सो 12 पाई इज इक्वल टू cos x ओवर 6. सो डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में से MCQs भी बनाया जा सकता है. वो डायरेक्ट आपसे कोई एक फंक्शन दे के कह सकता है कि इसका पीरियड बताएं तो आपको ये पीरियड आने चाहिए निकालने. वेरी सिंपल. जस्ट उसके अंदर पीरियड को ऐड लेकर उसमें से कॉमन लेना है. सो द पीरियड ऑफ cos x ओवर 6 इज 12 पाई. ये आ गई मेरे पास. नेक्स्ट मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है. 9 के अंदर जो हमें फंक्शन दिया गया वो tan x ओवर 7 है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड. सो tan x बाय 7 प्लस tan का पीरियड होता है जी पाई इज इक्वल टू tan ऑफ x बाय 7. सो ये मेरे पास डेफिनेशन बन जाती है. इसमें से 7 डिवाइड हो रहा है. इसको कॉमन ले लें. 1 ओवर 7 इधर मल्टीप्लाइंग होगा जी x प्लस 7 पाई इज इक्वल टू tan x ओवर 7. द पीरियड ऑफ tan x बाय 7 इज
7 पाई। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, cot 8x का हमने पीरियड बताना है। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। सो डियर स्टूडेंट्स, cot 8x प्लस cot का पीरियड होता है हमारे पास पाई इज इक्वल टू cot 8x। सो यहां से x 8 को कॉमन लेंगे, सो इधर मल्टीप्लाइंग और x के साथ इधर डिवाइड हो जाएगा। सो x प्लस पाई बाय 8 इज इक्वल टू cot 8x। सो डियर स्टूडेंट्स, द पीरियड ऑफ cot 8x इज पाई ओवर 8। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। सो secant 9x सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड secant 9x। secant का पीरियड हमारे पास क्या होता है जी 2 पाई। ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं इक्वल टू secant 9x आएगा। ये हमारे पास डेफिनेशन भी एक तरह से बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 9 को कॉमन ले ले। सो 9 इधर कॉमन जब लूँगा, इधर मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो 2 पाई बाय 9 इज इक्वल टू secant 9x। सो डियर स्टूडेंट्स, द पीरियड ऑफ secant 9x इज 2 पाई बाय 9। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है। cosecant 10x सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। सो cosecant 10x प्लस cosecant का पीरियड क्या होता है जी 2 पाई। ये मैंने ऐड कर दी इज इक्वल टू cosecant 10x आए। सो यहाँ से हम डियर स्टूडेंट्स इसको 10 को कॉमन ले लेंगे। सो x प्लस 2 पाई बाय 10 इज इक्वल टू cosecant 10x। सो 2 1s are 2 and 2 5s are 10। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी cosecant 10x प्लस पाई बाय 5 इज इक्वल टू cosecant 10x। द पीरियड ऑफ cosecant 10x इज पाई बाय 5। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, 3 sin x। ये है जी मेरे पास। सो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है और वो फिर उसके जो पीरियड होता है उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सेम जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, आपने उसी तरह इसको भी करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड देखें, 3 sin x प्लस 2 पाई। साइन का पीरियड है 2 पाई, वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी इज इक्वल टू 3 sin x आ गया। सो यहाँ से इसका 2 पाई है। सो द पीरियड ऑफ 3 sin 2 पाई 3 sin x is the period of 3 sin x is 2 पाई। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी।
नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, 2 cos x, so by definition solution by definition of पीरियड, सो पीरियड की डेफिनेशन के मुताबिक मेरे पास आएगा जी 2 cos x प्लस cos का पीरियड क्या होता है जी 2 पाई इज इक्वल टू 2 cos x आ जाएगा। सो द पीरियड ऑफ 2 cos x इज 2 पाई, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर हमें फंक्शन गिवन है 3 cos x by 3 x by 5। सॉल्यूशन, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, सो 3 cos x over 5 प्लस cos का पीरियड क्या था जी 2 पाई, ये मैंने डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर ऐड कर दिया इज इक्वल टू 3 cos x over 5। यहां से आप कॉमन ले लें 5 को, सो 1 over 5 जब कॉमन आएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर नेक्स्ट टर्म के साथ ये मल्टीप्लाइंग होगा, 5 2s are 10 पाई, 10 पाई इज इक्वल टू 3 cos x over 5। सो जो मेरे पास पीरियड आया वो डिस्टेंस क्या आ गया जी, द पीरियड ऑफ 3 cos x over 5 इज 10 पाई। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज 11.1 है वो कंप्लीट हुई, जिसके अंदर मैंने आपको 1 by 1 क्वेश्चन करवाया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।